हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द चेंजेस। सो हमारा टॉपिक चल रहा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। माइटोसिस खत्म हो चुका है, मियोसिस भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और ये हमारा इस चैप्टर पे सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है। यानी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मियोसिस, टाइप्स ऑफ मियोसिस, टाइप्स ऑफ माइटोसिस तो हमने पढ़ ही रखा है, टाइप्स ऑफ मियोसिस भी हम लोग देखेंगे। कुछ लोगों को लगेगा एनसीईआरटी में ऐसा कोई टॉपिक करके दिया नहीं गया है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में टॉपिक नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी में कहाँ दिया गया है? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का आप लोग लास्ट पेज खोल सकते हैं, सेकंड लास्ट पेज, पेज नंबर 42। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जल्दी जल्दी से कि कुछ डायग्राम टाइप की चीज़ें दी गई हैं और वहीं पे एक्सप्लेन किया गया है टाइप्स ऑफ मियोसिस। तो हम लोग इस चीज़ को इस चैप्टर में ही पढ़ लेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में ही। जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे वहाँ तो और डिटेल में देखेंगे, बट कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो हमें पता चल चुका किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, मियोसिस होना ज़रूरी है। बट उस ऑर्गेनिज्म में मियोसिस उसके लाइफ साइकिल के अराउंड किस स्टेज में मियोसिस होगा ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या है, 3 टाइप्स के मियोसिस पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जब प्लांट किंगडम में डायग्राम भी दिया गया है वहाँ पे ये 3 टाइप्स के मियोसिस को एक्सप्लेन किया गया है। तो तीनों टाइप्स के मियोसिस का नाम क्या है? पहला टाइप है जाइगोटिक मियोसिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल मियोसिस। सेकंड है हमारा गैमेटिक मियोसिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल मियोसिस से बोलते हैं। थर्ड टाइप है हमारा स्पोरिक मियोसिस, जो कि हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइप ऑफ मियोसिस। एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज सभी को समझेंगे। तो पहला टाइप हमारा क्या है? पहला है हमारा जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि यहाँ पे मियोसिस कहाँ होगा? जाइगोट के अंदर होगा। यहाँ पे मियोसिस कहाँ होगा? जाइगोट के अंदर होगा। यानी कि कब होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद। ध्यान रखना हमें, यहाँ मियोसिस कब होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? व्हेन मियोसिस इन लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द जाइगोट, व्हेन मियोसिस अकर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन जाइगोट। मियोसिस यहाँ पे कहाँ पे हुआ? जाइगोट के अंदर हुआ। अब जाइगोट बना कैसे? जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी यहाँ पे मियोसिस भी कब होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि मियोसिस अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मियोसिस विल अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मियोसिस कब होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। अब जाइगोट किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का क्या है? इनिशियल स्टेज ही तो है। सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो जाइगोट से ही स्टार्ट होता है, यानी जाइगोट ही उसका इनिशियल स्टेज है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल मियोसिस ही बोलते हैं, क्योंकि इनिशियली कहाँ पर मियोसिस हो रहा है? जाइगोट के अंदर हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, यानी किन किन ऑर्गेनिज्म में जाइगोटिक मियोसिस हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल किस टाइप की होती है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल फंजाइज में देखने को मिलेगा, फंजाई हमने पढ़ रखा है। सम एल्गी में देखने को मिलेगा। सभी एल्गी में नहीं देखने को मिलेगा, कुछ एल्गीज में देखने को मिलेगा। जैसे क्या? वॉलवॉक्स हो गया एग्जाम्पल, वॉलवॉक्स हो गया। और क्या हो गया? स्पाइरोगायरा हो गया। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के भी कुछ स्पीशीज़ में क्या है? हमें जाइगोटिक टाइप ऑफ मियोसिस देखने को मिलता है। अब ये एल्गीज क्या है? ये एल्गीज क्या है? ग्रीन एल्गी टाइप के ही तो हैं। एल्गी में हमने पढ़ रखा है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ग्रीन एल्गी टाइप के। क्लेमाइडोमोनास कैसा है? यूनिसेलुलर है। वॉलवॉक्स कैसा है? कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है। इसके कॉलोनीज कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। स्पाइरोगायरा फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। तो इन ऑर्गेनिज्म में जैसे ही जाइगोट बनता है तुरंत क्या हो जाता है? मियोसिस हो जाता है। और मियोसिस के बाद क्या आएगा? हैप्लॉइड कंडीशन आएगा, यानी ये अपने लाइफ साइकिल का मेजर पोर्शन किस में बिताते हैं? हैप्लॉइड कंडीशन में बिताते हैं। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम भी अगर देखें तो मियोसिस हमें कब दिख रहा है? जाइगोट के अंदर दिख रहा है। मियोसिस के बाद क्या बना है? यहाँ पे स्पोर्स बने। स्पोर्स ही किस में डेवलप होगा? गैमेटोफाइट में। यानी ये अपने लाइफ का मेजर पोर्शन किस स्टेज में बिताते हैं? गैमेटोफिटिक जनरेशन के होता है, फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक जनरेशन। यानी और ऐसे लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। यहाँ पे मेजर डोमिनेंट पोर्शन कौन सा होता है लाइफ साइकिल का? गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट क्या होता है? यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज होता है लाइफ साइकिल का। और ऐसे लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। और ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया गया है, फिगर 3.7a। ये भी किस साइकिल का दिया गया है? हैप्लॉइड लाइफ साइकिल।
So this type of life cycle is termed as haplontic life cycle. थर्ड एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? This type of life cycle is known as haplontic life cycle. ये लाइफ साइकिल्स कैसे हो गए? हमारे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। याद क्या क्या रखना है हमें? जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होगा? जाइगोट के अंदर होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाएगा? फंजाइज में पाया जाएगा, कुछ हल्की में पाया जाएगा। प्रोटोजोन्स, यहाँ पे मैंने लिखा भी, प्रोटोजोन्स में भी पाया जाएगा। फिर यहाँ पे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जाइगोटिक लाइफ साइकिल होता है वो कौन सा लाइफ साइकिल शो करेंगे? वो शो करेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी इनका मेजर लाइफ साइकिल का किस स्टेज में बीतेगा? गैमेटोफिटिक, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज में इनका लाइफ साइकिल बीतेगा। फिर नेक्स्ट सेकंड टाइप हमारा क्या है? गैमेटिक या टर्मिनल मियोसिस। अब जैसे यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस था तो वो इनिशियल स्टेज था। किसी भी ऑर्गेनिज्म का गैमेटिक स्टेज कब होता है? उसका टर्मिनल स्टेज होता है, यानी जब वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डिवाइड करने लगता है, गैमेट फॉर्मेशन से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने लगता है। तो ये कैसा मियोसिस होगा? इस मियोसिस को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल मियोसिस। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि मियोसिस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट। यहाँ पे मियोसिस कब होगा? गैमेट के फॉर्मेशन से पहले होगा, यानी कि कब होगा? फर्टिलाइजेशन से पहले होगा। मियोसिस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। Meiosis during formation of gamete। जैसा कि हमने ह्यूमंस में देखा, ऑलमोस्ट सभी एनिमल में, एक्सक्लूसिवली सभी एलिमेंट्स में किस टाइप का मियोसिस पाया जाता है? गैमेटिक या टर्मिनल मियोसिस। इनमें मियोसिस कब होता है? गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम होता है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। यहाँ पे क्या है? मियोसिस कब होगा? फर्टिलाइजेशन से पहले होगा। डिफरेंस भी साथ साथ हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस हो रहा था, यहाँ पे कब होगा? फर्टिलाइजेशन से पहले। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मियोसिस बिफोर फर्टिलाइजेशन। मियोसिस बिफोर फर्टिलाइजेशन। आगे देखते हैं, यानी कि जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा फिर क्या होगा? उनके बीच में फ्यूजन होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। वो नया ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। वापस उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब वापस से वो डिवाइड करना चाहेगा तब क्या होगा? मियोसिस होगा। हैप्लॉयड गैमेट्स बनेंगे, फिर से फ्यूजन होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इस टाइप का गैमेटिक टाइप का मियोसिस पाया जाता है, ये कौन सी लाइफ साइकिल शो करेंगे? ये शो करेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे हमने क्या देखा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे थे। यहाँ पे क्या देखा? ये ऑर्गेनिज्म शो करेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यानी कि कहाँ कहाँ ये देखने को मिलेगा? एक्सक्लूसिवली सभी एनिमल्स में देखने को मिलेगा। प्लांट्स में कहाँ देखने को मिलेगा? ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में भी देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे सभी टाइप्स के एनिमल, प्लांट्स, ये पॉइंट तो हो गया हमारा। और ये किस टाइप का लाइफ साइकिल हुआ? जहाँ पे मेजर पोर्शन लाइफ साइकिल का किस स्टेज में जाएगा? डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेज में जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल कैसा हुआ? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल क्या है? एक्सक्लूसिवली ऑल एनिमल्स प्लांट से बात करें तो कहाँ? सीड बियरिंग प्लांट्स एनसीईआरटी में भी दिया गया है। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी? स्पोरिक मियोसिस की या इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो स्पोर वो किस स्टेज में होता है? एक तरह का स्पोर एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट मियोसिस भी बोलते हैं। अब याद होगा स्पोर कहाँ कहाँ हमने देखने को मिला? स्पोर किन ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होता है बेसिकली? याद होगा
ब्रायोफाइट में हमें स्पोर्स देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स में हमें स्पोर देखने को मिलता है। फिर यही स्पोर पॉलन ग्रेन में चेंज हो जाता है, कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। क्या बोला मैंने? स्पोर हमें किन किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? स्पोर हमें मिलता है ब्रायोफाइट्स में, स्पोर हमें मिलता है टेरिडोफाइट्स में। फिर यही स्पोर किस में चेंज हो जाता है? पॉलन ग्रेन की फॉर्म में चेंज हो जाता है, कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। लेकिन अभी हमने देखा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कैसा मियोसिस होता है? गैमेटिक या टर्मिनल मियोसिस होता है। बट स्पोरिक मियोसिस की बात करें तो ये भी क्या है? एक तरह से गैमेटिक मियोसिस का ही पार्ट है, बट इसको बुक वगैरह में इसको कैसे दिया गया है? एक अलग से टाइप में दे दिया गया है, स्पोरिक मियोसिस के फॉर्म में। अदरवाइज ये किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। इसी का एक टाइप है गैमेटिक मियोसिस का ही, लेकिन इसको क्या है? अलग से हमें पढ़ना पड़ रहा है, अलग से इसका नाम दे के पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये कहाँ देखने को मिला जाएगा? ये उन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा जहाँ पे किस टाइप का ऑर्गेनिज्म किस टाइप का लाइफ साइकिल होगा? जहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होगा। पहला हमारा क्या है? ज़ाइगोटिक मियोसिस, वो हमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखने को मिला। दूसरा हमारा हुआ गैमेटिक मियोसिस, ये हुआ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखने को मिला। लास्ट हमारा क्या है? स्पोरिक मियोसिस, ये हमें देखने को मिलेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में। पहला पॉइंट, मियोसिस यहाँ कब होगा? मियोसिस विल अकर during formation of स्पोर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स किस टाइप का लाइफ साइकिल शो करते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर एग्जाम्पल अगर हम लोग शॉर्ट में बताना चाहें तो सभी प्लांट्स में एक्सेप्ट एल्गी, सभी प्लांट्स में एक्सेप्ट एल्गी, ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट एल्गी, यानी ये ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलेगा, टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलेगा, जिम्नो में भी, एंड एंजियोस्पर्म्स में भी। डायग्राम में भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर क्या कर रहा है? जर्मिनेट करके क्या बना रहा है? गैमेटोफाइट बना रहा है, जो कि फिर गैमेटोफाइट गैमेट कैसे बनाएगा? अब गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो वो गैमेट बनाएगा माइटोसिस के थ्रू। तो इन ऑर्गेनिजम्स का लाइफ साइकिल कैसा हुआ? हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल हुआ। तो इसी के साथ क्या है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमें कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें देखनी है, कुछ न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कैसे मियोसिस का नंबर कैलकुलेट किया जाता है। तो उन चीज़ों को आगे हम लोग देखेंगे। आगे क्या देखना है हम लोग को? आगे कुछ छोटी छोटी क्वेश्चन देखना है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 जाइगोट। यानी अगर हमें 100 जाइगोट बनाने हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर 100 जाइगोट बनाने हैं तो यहाँ पे कितनी बार मियोसिस होगा? 100 जाइगोट बनाते हैं तो मियोसिस कितनी बार होगा? अब 100 जाइगोट बनाने तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? 100 जाइगोट के लिए हमें 100 मेल गैमेट 100 फीमेल गैमेट की ज़रूरत होगी, यानी 100 स्पर्म्स की ज़रूरत होगी, 100 ओवम की ज़रूरत होगी, 100 स्पर्म की ज़रूरत होगी और 100 ओवम की ज़रूरत होगी। बट ऐसा नहीं कि हम लोग क्या 100 ऐड करके 200 हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि याद होगा कि ह्यूमन में गैमेटोजेनेसिस जब होता है तो एक गैमेटोजेनेसिस में, यानी एक बार मियोसिस होने से कितने गैमेट्स बनते हैं? 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एक बार मियोसिस होने से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है? 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जब फीमेल्स में मियोसिस होता है यानी oogenesis होता है तो एक बार मियोसिस होने से कितने ओवम का फॉर्मेशन होता है? 1 ओवम का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हमें 100 ओवम चाहिए, 100 स्पर्म चाहिए। अब 100 स्पर्म चाहिए, एक मियोसिस से 4 बनता है तो इसका मतलब 25 बार मियोसिस होगा तब 100 स्पर्म हमें मिल जाएगा। 25 बार मियोसिस होगा तो हमें कितने मिलेंगे? 100 मेल गैमेट या बोलें 100 स्पर्म्स 25 मियोसिस से। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 100 ओवम भी चाहिए, तभी तो जाइगोट बनेगा 100 मेल गैमेट 100।
फीमेल गैमेट में फ्यूजन होगा, 100 जाइगोट बनेगा। बट 100 जाइगोट के लिए 100 ओवम के लिए हमें कितनी बार मियोसिस करना होगा? 100 ओवम के लिए हमें 100 टाइम्स मियोसिस करना होगा, 100 टाइम्स मियोसिस, क्योंकि एक बार मियोसिस होता है तो एक ओवम फॉर्मेशन होता है। याद होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है यूजेनेसिस, तो मियोसिस 1 के बाद वहाँ 2 सेल नहीं बनते, वहाँ एक ही सेल बनता है, सेकंड वाला डीजनरेट हो जाता है। इसी तरह क्या होता है, मियोसिस 2 के बाद वहाँ 4 सेल नहीं बनते हैं, डीजनरेट हो चुका होता है क्योंकि पहला ही एक। तो मियोसिस के एंड में, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों के एंड में oogenesis में कितने ओवम बनते हैं? एक ओवम बनेगा। इसीलिए हमारे पास टोटल कितने टाइम मियोसिस होना है? टोटल 125 टाइम्स मियोसिस होगा। टोटल कितनी बार मियोसिस होगा? 125 बार मियोसिस होगा। जैसे यहाँ पे 100 दिया गया है, आंसर क्या है हमारा? 125। कुछ ही पूछा जा सकता है एग्जाम में, 500 जाइगोट पूछा जा सकता है। अब 500 जाइगोट के लिए क्या चाहिए होगा? 500 मेल गैमेट चाहिए होगा, 500 फीमेल गैमेट चाहिए होगा। 500 मेल गैमेट कैसे बनेगा? 1 से 4 बनते हैं, तो इसका मतलब 125 बार मियोसिस होगा मेल गैमेट में। तब क्या बनेगा? हमें 125 बार मियोसिस होगा, तब हमें क्या मिलेगा? 500 स्पर्म्स मिलेगा, क्योंकि एक मियोसिस से 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह हमें 500 ओवम चाहिए, तो 500 बार फीमेल्स में क्या होगा? मियोसिस होगा। इसका मतलब 500 + 125, अगर हमें 500 जाइगोट बनाने हैं तो 500 + 125 625 बार, हमें 625 बार हमें क्या करना होगा? मियोसिस करना होगा। इसी तरह कोई भी नंबर दिया जा सके कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? हमें पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ मियोसिस कितने गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे माइटोसिस से भी आता है कि हाउ मेनी डिवीजन विल ऑकर इन एन आइसोलेटेड टिप सेल टू प्रोड्यूस 128 सेल्स। यानी कि 128 सेल कहाँ प्रोड्यूस कराना है? आइसोलेटेड टिप सेल में। अब हमें पता है टिप सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस में एक माइटोसिस से कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट तो नहीं कर सकते हैं 128 तक। हम कैसे? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? x = 2n। क्या फॉर्मूला है? x = 2n, वेयर x इज नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस, वेयर x इज नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस। कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब 128 सेल प्रोड्यूस करना है हमें, तो इसको हम लोग = 2n कर दिया। 2n, 128 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁷ = 2n। तो n यहाँ हमें कितना मिल गया? n हमें मिल गया 7। यानी कि हमें कितनी बार माइटोसिस करना होगा? 7 टाइम्स में। यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। यानी 7 जनरेशन बाद हमें कितने सेल्स मिल जाएंगे? 128 के बाद 128 सेल्स मिल जाएंगे। तो हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमें फॉर्मूला ध्यान रहेगा, x = 2n। कुछ भी क्वेश्चन से बता सकता है। ये तो 128 तो टफ हो गया। अगर पूछा है 8 सेल फॉर्मेशन करना है तो कितनी बार होगा? ये तो हम लोग ओरली भी कर सकते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी 3 जनरेशन लगेगा माइटोसिस का 8 सेल प्रोड्यूस करने में। और भी कुछ भी नंबर हो सकता है, 512 हो सकता है। अगर 512 सेल्स प्रोड्यूस करने हैं माइटोसिस से, तो कितने जनरेशन का टाइम लगेगा? इसको भी हम लोग कर सकते हैं। x = 2n। x क्या है? 512, 512 = 2n। 512 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2⁻n = 2n। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया? हमें n का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया, n = 9। तो यानी कि 9 जनरेशन तक क्या होगा? माइटोसिस होगा। तब एट द एंड हमें कितने सेल्स मिल जाएंगे? 512 सेल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।